अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त जो है वो हम मंथली टेस्ट पेपर जो है वो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड मंथली टेस्ट पेपर है फर्स्ट टर्म का 2022-23 का, जो भी कल या परसों आप लोगों का हुआ। तो इसके अंदर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, ये इसको आप जज करते जाइएगा और बताते जाइए। देखें भाई, नंबर 1 है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ऑन। आपको प्रिंसिपल बताना है कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का अगर प्रिंसिपल बताने के लिए जाएंगे तो आप जानते हैं कि व्हेन वी प्लेस अ चार्ज रॉड क्लोजर टू इट, तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ दैट चार्ज रॉड दूसरा पार्ट जो होता है उस पर चार्जेस अरेंज हो जाते हैं। ये फिनोमेना जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में परफॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फिनोमेना जो होगा वो इंडक्शन का है, अट्रैक्शन रिपल्जन कोई फिनोमेना नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस बिकम हाफ, अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूँ, देन द फोर्स बिटवीन देम, तो उनके दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी। तो पॉइंट चार्जेस को अगर मैं हाफ करने के लिए जा रहा हूँ, देखिए हम एक और डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इनके डिस्टेंस दिए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R ले लिया है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होगी। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम हाफ, आधा कर दिया जाए, यानी कि अभी R था, अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं या ब्रिंगिंग इट और कहाँ ले आया हूँ, इससे क्लोज ले आया हूँ। तो अब जब डिस्टेंस R था वो कम हो गया, क्या हो गया R/2। तो जो आपके पास नई कैलकुलेशन आएगी उस कैलकुलेशन में K ऐसे ही रहेगा, Q1 Q2 भी ऐसे ही रहेगा। R की जगह मैं लिखूँगा R/2 और इसका मैं कर दूँगा होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बाय 2 जब ये पलटेगा तो ऊपर 2 2 सा 4 आ जाएगा। 4 को अगर मैं बाहर करता हूँ तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म जो है, ये टर्म, ये प्रीवियस फोर्स के बराबर है, इसके बराबर है, ये सेम टर्म है। तो बताइए इसकी जगह मैं क्या चीज़ प्लेस कर सकता हूँ, F। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 टाइम्स हो जाएगा। रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा कि फोर्स जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए। द मिनिमम चार्ज, किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर जब हम चार्ज प्लेस करते हैं तो वो प्लेस चार्ज होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम। तो अगर मैं एक बॉडी के ऊपर चार्ज स्टोर डिपॉजिट करूंगा न्यूट्रल बॉडी पर भी, तो एक ही इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये इतना आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पे चार्ज जो मिनिमम डिपॉजिट होगा वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। और अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स किए हैं तो इसी चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो आपके पास आंसर जो होगा वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन के लिए 1.67 - 19 होगा। 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, 2 चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किए गए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ फिर ईच चार्ज इज डबल्ड, दुगना कर दिया जाए मैग्नीट्यूड, एंड डिस्टेंस रिड्यूसेस टू हाफ, और डिस्टेंस को हाफ, मैग्नीट्यूड को डबल कर दें और डिस्टेंस को क्या कर दें, हाफ कर दें। अब ज़रा देखें, मैं अगर इसको बैक करूं और यहाँ पे फिर से आ जाऊँ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म कीजिए। क्वेश्चन ये था कि 2 चार्जेस हैं, उनके दरमियान में आपके पास डिस्टेंस R है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनके मैग्नीट्यूड्स जो थे उनको डबल कर दिया, यानी कि ये जो है नेक्स्ट टाइम मैग्नीट्यूड को डबल किया है और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। यानी कि मैं डिस्टेंस को हाफ करने का तब क्या है कि वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू दैट चार्ज, तो डिस्टेंस हो गया R/2, और मैग्नीट्यूड डबल कर देने का मतलब क्या है, ये जो Q1 था वो अब बन गया है 2Q1, Q2 भी क्या बन गया है 2Q2, यानी कि डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड हाफ वुड बी द डिस्टेंस। अब फोर्स मजीद बढ़ जानी चाहिए, तो अब वो फोर्स F अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊँगा तो वो किसके बराबर होगी, K ऐसे ही रहेगा, Q1 की जगह मैं लिखूँगा 2Q1, Q2 की जगह लिखूँगा 2Q2 ओवर R की जगह लिखूँगा मैं R/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K, 4 पहले आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर में से ये स्क्वायर करके जब ऊपर आएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, R स्क्वायर नीचे रह जाएगा, जैसा अभी किया था हमने।
तो आपके पास 4 4 से 16 आ जाएगा ऑफ द प्रीवियस के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब सीन ये है कि यहाँ पर आपके पास इसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, F प्लेस कर देंगे, यानी चीज़ किसके बराबर है, F के बराबर है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी यानी कि जो न्यू फोर्स आएगी वो अपनी प्रीवियस फोर्स का 16 टाइम्स होगी। तो अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमने सेम एज ओरिजिनल वैल्यू मैंने लिखना था, मैंने इसको हाफ के बजाय डबल, इसको भी डबल करवाना था, लेकिन गलती से हाफ कर दिया। तो क्वेश्चन के अंदर चूँकि 16 टाइम्स मौजूद ही नहीं है, लिहाजा इसका आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है बीइंग अ वेक्टर, अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करूँ, और होती भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जो कि बराबर होती है F अपॉन Q के, और ये फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के थ्रू, मसलन देखिए ये अगर चार्ज P है, अगर पॉजिटिव है तो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यही आपके पास इंटेंसिटी या फोर्स की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे चार्ज की डायरेक्शन ये है, तो फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन भी। इस ये वाला पॉइंट रखूँगा तो डायरेक्शन फील्ड की ये है, तो जो डायरेक्शन फील्ड की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की भी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑलवेज पॉइंटेड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो अब बताइए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट, भाई यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज यहाँ पे रखता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ तो इसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, दैट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दूसरे चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन ऑपोजिट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स इस डायरेक्शन अप्लाई है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं। इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा ई की डायरेक्शन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होती है, जो फोर्स अप्लाइड होती है उसकी डायरेक्शन में होती है। ऑपोजिट टू दैट तो ये नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर भी नहीं होती, और एनी अबव तो है नहीं, ये ऑल ऑफ अबव था, जो एनी अबव गलती से लिख दिया। अच्छा, 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एक हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इतने वोल्ट है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो कैपेसिटेंस कितनी दी गई है, 5 माइक्रो फैरड नहीं लिखते हैं कि यूनिट है, और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज क्या है 200, तो 5 को 2 5 है 10, 0 माइक्रो कूलम ये चार्ज है, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा 1000 माइक्रो 1000 माइक्रो कूलम आएगा। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो आपके पास आएगा वो 10⁻³ माइक्रो कूलम होगा। 7 देखिए, द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल्स, एक A है और एक B है, अट्रैक्ट थर्ड कंडक्टिंग बॉल। वह एक और कंडक्टिंग बॉल है, थर्ड बॉल है, उसको वो क्या कर रहे हैं, A और B दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैन ऑपोजिटली चार्ज होने का मतलब क्या है कि एक चार्ज बॉल ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी बॉल ये नेगेटिवली चार्ज है। इसके दरमियान में एक और बॉल रखी है, नेगेटिव भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव भी है। बताइए अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल हुई तो ये इसको रिपेल करने लगेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुई तो ये इसको रिपेल करेगा। दोनों तरफ अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होनी चाहिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉल है उसके लिए ये कौन सी बन जाए, नेगेटिव बन जाए ये वाला हिस्सा, और जो नेगेटिव है उसके लिए इसका ये वाला हिस्सा क्या बन जाए, पॉजिटिव। अब ये उस वक्त बनेगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि आपके पास बॉल इनिशियली क्या हो, न्यूट्रल हो। बॉल क्या हो, न्यूट्रल हो। जब वो न्यूट्रल होगी तो नेगेटिव चार्जेस उसके अगेंस्ट यहाँ पे बिल्डअप हो जाएंगे और पॉजिटिव कहाँ आ जाएंगे, इधर। अब ये दोनों तरफ बॉल जो होगी वो क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों तो मुमकिन ही नहीं होते। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रल। नो चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कोई चार्ज ही नहीं है। नो चार्ज का मतलब कॉन्सेप्ट क्या लिया जा रहा है कि ये क्या है, न्यूट्रल। व्हेन what will be the equivalent capacitance of the given circuit। इस सर्किट में डायग्राम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल के अंदर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2 माइक्रो प्लस 4 माइक्रो, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 6 माइक्रोफैरड। अगला देखिए, ये कह रहे हैं कि वन ऑफ इस करेक्ट गिवन स्फीयर्स, ये 2 स्फीयर्स हैं, तो ये बताइए कि जहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव को अप्रोच कर रही होती हैं और पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं। तो
P पॉजिटिव और Q नेगेटिव, P पॉजिटिव और Q नेगेटिव, तो इसका आंसर जो होगा वो A पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये बताइए कि अगर कंडक्टिंग जो कंडक्टिंग सिस्टम जो है आपके पास किस चीज़ का, इलेक्ट्रोस्कोप का, उसमें अगर डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए तो उसके अगेंस्ट प्लेट्स के ऊपर क्या आने चाहिए, पॉजिटिव, तो ये तो समझ में आती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं तो प्लेट्स पे नेगेटिव, ये भी समझ में आती है। ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि दोनों तरफ पॉजिटिव हो, और ये भी मुमकिन नहीं है कि दोनों तरफ क्या हो, नेगेटिव हो या दोनों तरफ पॉजिटिव हो। इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि सही कौन सा और गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोन द करेक्ट अपीयरेंस ऑफ द चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड, जब मैं नेगेटिव चार्ज रॉड इससे क्लोज लाऊंगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को तो नीचे चले जाना चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया हूँ तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर नीचे चले गए और पॉजिटिव ऊपर आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। 11 देखिए, व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क, ग्लास रॉड को जब मैं सिल्क के साथ, तो आप जानते हैं ग्लास रॉड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है, तो ग्लास रॉड नेगेटिव नहीं, ग्लास रॉड पॉजिटिव होगी, तो उसके अगेंस्ट सिल्क के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डी ऑप्शन। अगला कह रहा है कूलम फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल, एक जैसे चार्जेस हैं उनके दरमियान में कूलम फोर्स 80 न्यूटन हो रही है, यानी कि Q1 और Q2 आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि फोर्स अगर मैं लिखने जाऊंगा तो आएगी K, Q1 Q2 आपस में बराबर है, तो Q1 और Q2 को एक ही Q लिख लें, यानी कि Q का मल्टीप्लाई बाय Q, यानी कि Q का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आइडेंटिकल चार्जेस, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड, अगर मैं चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को डबल कर दूं, यानी कि जो आर स्क्वायर होता है इसको मैं अगर 2r स्क्वायर कर दूं, तो आर स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। 1/4 होने का मतलब क्या है कि प्रीवियस फोर्स का 1/4, तो अगर ये 80 न्यूटन प्रीवियस फोर्स थी तो उसका 1/4 का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, तो आंसर कितने न्यूटन आ जाएगा, 20 न्यूटन। जब आप डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस 80 से 4 टाइम्स रिड्यूस होके 20 न्यूटन तक आ जाएगी, तो योर आंसर वुड बी 20। अब बताओ 80 से 200 320 तो नहीं हो सकता, और 160 भी नहीं हो सकता, 40 मुमकिन था, लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया 1/4 तो 20 न्यूटन। 13th देखिए, ये कह रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज रॉड इज हेल्ड क्लोज टू दैट, नेगेटिवली चार्ज रॉड जब तुम करीब लाओगे तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, लेकिन चूंकि आपने ग्राउंड किया है तो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ स्टे नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ से ग्राउंड हो जाना चाहिए और यहाँ पे चार्जलेस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो नहीं बन रहा। अब ये देखिए, इसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए हैं लेकिन ग्राउंड नहीं हुए हैं अभी भी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने रखा हुआ है, ग्राउंड भी किया हुआ है और पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूशन के देखिए, अंडर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज रॉड ये नहीं होगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे चार्ज रॉड की मौजूदगी है अभी, जब मैं चार्ज रॉड हटा दूंगा और इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करूंगा तभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी चार्ज रॉड मौजूद है, चार्ज सेपरेट हो गए, पॉजिटिव इस तरफ आ गए, जो नेगेटिव इधर गए थे वो यहाँ से क्या हो गए, ग्राउंड हो गए, तो इसका मतलब क्या है, ग्राउंड हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव मौजूद नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि डी जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सही। अगला देखें 14th में क्या कह रहे हैं कि विच डायग्राम शो द चार्ज मेटल प्लेट्स। अब इसके अंदर देखिए, चार्ज मेटालिक प्लेट्स के अंदर आपको याद हो कि मैंने जब ऐसे पढ़ाया था कैपेसिटर, तो मैंने कहा था ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से पैरेलल होंगी और सीधी होंगी। तो ये बताइए, अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा करके यूँ रख दूँ तो ये तो गलत बन रही है, लाइन ऑफ फोर्सेस दरमियान में से तो नहीं, ये भी गलत है, परपेंडिकुलर ये सही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पे एंड हो रही है तो ये गलत हो रहा है। यहाँ से पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे ये वाली चीज़ जो होगी वो दैट वुड बी अ करेक्ट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। आगे चलिए 15th के ऊपर, द पॉजिटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है, एक पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस जस्ट अबव अ थिक मेटल प्लेट। एक चार्ज रॉड को मैंने एक मेटल प्लेट के जस्ट अबव प्लेस किया, यानी कि उसको टच नहीं किया, ऊपर ही रखा हुआ। द मेटल प्लेट रेस्ट ऑन एन इंसुलेटर, इस मेटल प्लेट को मैंने एक इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर रखा है ताकि कंडक्शन ना हो।
इंसुलेटर एंड इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय अ वायर, और इस मेटल प्लेट को मैंने यहाँ से अर्थ कर दिया कि इस मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे, जो भी आपके पास एक्सेस में आएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि जब मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके ऊपर लेके आऊँगा तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन अर्थिंग वायर इज डिस्कनेक्टेड। अगर मैं अर्थ वायर, अब मैंने अगर अर्थ कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ले आएगी नीचे, यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाने चाहिए, और नीचे जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऊपर उठेंगे ना, तो जो नीचे पॉजिटिव छूटेंगे वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होगी वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा अर्थ, और इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को जब ये फिलअप कर लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो यहाँ से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जब मैं इसको यहाँ से अगर मैं मुस्तकिल लगा के छोड़ दूँ तो ये मुस्तकिल न्यूट्रल रहेगी। अगर मैंने इसको थोड़ी देर लगाने के बाद रिमूव कर दिया तो अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव कर देता हूँ तो ये इसके ऊपर इक्वली, लेकिन अभी मैंने इसको रिमूव नहीं किया, तो लगा के अगर मैंने मुस्तकिल छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्शन जो होगी, यानी कि चूँकि ग्राउंड है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सारे इलेक्ट्रॉन सारे चार्जेस ग्राउंड हो जाएंगे, और ये ब्लेड जो होगी दैट बिकम्स न्यूट्रल। अगर लगा के छोड़ा हुआ है, हटाया ही नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं किया। व्हेन अर्थिंग वायर इज डिस्कनेक्ट, अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूं फर्स्ट, पहले हटा दूं, द मेटल प्लेट बिकम पॉजिटिवली। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं पहले, ठीक है, व्हेन द अर्थिंग वायर इज डिस्कनेक्टेड फर्स्ट, अगर मैं इसको पहले क्या करूं, डिस्कनेक्ट कर दूं, तो ये मेटल प्लेट क्या पॉजिटिवली, देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नीचे चलेगा, तो ये अब ये डिपेंड करता है कि कभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं, पॉजिटिव भी जा सकते हैं। खैर ये पहले वाली चीज़ मुमकिन है कि वो पॉजिटिवली कंप्लीटली चार्ज रहे या कंप्लीटली नेगेटिवली। व्हेन द अर्थिंग वायर इज डिस्कनेक्टेड फर्स्ट द मेटल प्लेट बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो क्या वो नेगेटिवली हो जाएगी। व्हेन प्लास्टिक रॉड इज रिमूव्ड फर्स्ट, जब मैं पहले प्लास्टिक रॉड को रिमूव करूँ, ठीक है, अब अगर मैंने पहले ही प्लास्टिक चार्ज को रिमूव किया, the metal plate become positively charged. When plastic charge is removed first, the metal plate become negative. यानी कि दो काम हो रहे हैं, एक डिस्कनेक्टिविटी किसकी परफॉर्म हो रही है यहाँ पर, और एक हो रहा है हम रिमूव, इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रॉड को रिमूव कर रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फर्स्ट, जैसे ही मैंने डिस्कनेक्ट किया तो पहले when earthing wire is disconnected first the metal plate become, अगर मैंने डिस्कनेक्ट पहले कर दिया, अब डिस्कनेक्टेड फर्स्ट का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, the student disconnects the earth wire and then, हाँ यहाँ से अगर हम पढ़े तो फिर ये समझ में आएगा, ये भी तो दिया है, the student disconnects the earth wire, पहले वो अर्थ वायर को डिस्कनेक्ट कर रहा है एंड देन, और फिर वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज रॉड। जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि पहले अर्थ वायर डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, और फिर अब ये बताइए कि पहले ये लगा हुआ था, पहले मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, अभी बताइए जब मैंने यहाँ पे रखा तो ऊपर नेगेटिव आ गए, नीचे सारे कौन से आ गए, पॉजिटिव आ गए। अब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव आ जाने का मतलब क्या हो गया कि नीचे वाले पॉजिटिव्स जो हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए ऊपर वाली सरफेस तो इससे क्लोज है, ये तो अपनी जगह रहेंगे, ये तो नहीं हिल सकेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स अब जो नीचे वाले हैं जो कि ऊपर वाली सरफेस से दूर हैं, उनको यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर होंगे और इन तमाम पॉजिटिव चार्जेस पे आके बैठ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस पे आके बैठ गए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, जो पॉजिटिव थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। और चार्ज रॉड के ऊपर की तरफ तमाम क्या मौजूद रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, और नीचे वाला हिस्सा जो पॉजिटिव थे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जब तुम इसे जैसे ही डिस्कनेक्ट करोगे इसकी मौजूदगी में, जैसे ही इसे डिस्कनेक्ट किया तो इसका मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स मजीद इस पर नहीं आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मजीद इसके ऊपर नहीं आएंगे, ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में जो ऊपर आ गए थे वो मौजूद होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जब मैं बाद में इसको हटाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस पूरी बॉडी के ऊपर इक्वली क्या हो जाएंगे, नेगेटिव बॉडी के ऊपर, इस मेटालिक शीट के ऊपर इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं डिस्कनेक्ट फर्स्ट करूंगा इसे,
व्हेन अर्थ वायर इज डिस्कनेक्टेड फर्स्ट, अर्थ वायर को पहले डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, द मेटल बिकेम पॉजिटिवली नहीं है, कौन सा होगा डिस्कनेक्ट है, द मेटल प्लेट बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिवली। रिमूव फर्स्ट, अब प्लास्टिक रॉड रिमूव फर्स्ट तो हो ही नहीं रहा, ये दोनों प्रोसेस हम परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट आपके पास सही आ रही है वो यहाँ पे देख के कौन सी बनती है, बी बनती है। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, अब अगर यहाँ पे मैं नेगेटिवली चार्ज क्लोज लाता, ये वाली प्लेट अगर नेगेटिव होती तो इसके अगेंस्ट ऊपर आते पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन ज्यादा होती और नीचे इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होती। जैसे ही तुम कनेक्ट करते तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोट करते हुए ग्राउंड हो जाते, उस वक्त ये आपके पास मेटालिक पीस जो थी वो इनके अगेंस्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाती, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी आंसर, सही, नेगेटिव, क्योंकि रॉड में लेके आए हूँ पॉजिटिव। आगे चलिए, अ टीचर विशेस टू शो डाउन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, होल्ड अ रॉड एंड रब विद अ कॉटन, द कॉपर रॉड, अ कॉपर, एक उसने क्या किया है, होल्डर, एक रॉड ली है और उसको कॉटन क्लोथ के साथ रब किया है। अच्छा, वो जो होल्ड कर रहा है वो रॉड तीन तरह की है, एक कॉपर रॉड है, एक ग्लास रॉड है और एक प्लास्टिक रॉड है। अभी बताइए, कॉपर रॉड जो होगी अगर वो हाथ से लेकर रब करेगा तो वो तो कंडक्टर है, आपकी बॉडी भी कंडक्टर है, तो जो भी चार्जेस डिपॉजिट होंगे वो कंडक्टर जाएंगे। तो मेरे लिए कॉपर का ऑप्शन बेहतर नहीं है, मेरे लिए इंसुलेटर्स होने चाहिए, यानी कि ग्लास हो या प्लास्टिक रॉड हो, एंड स्टील भी मुमकिन नहीं है। विच टू रॉड्स, कौन सी दो रॉड्स, तो आप जानते हैं कि कॉपर या प्लास्टिक रॉड जो होंगी वो बेस्ट होंगी, क्यों, क्योंकि दीज आर द इंसुलेटर, ये कंडक्शन परफॉर्म, ये जो होंगी कॉपर की या स्टील रॉड, ये कंडक्ट करता है, सही। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, बी होगा। 17th देखिए, ये कह रहे हैं कि टू प्लास्टिक रॉड, एक पी है एक क्यू है, ये रॉड क्यू है और ये रॉड पी है, बोथ नेगेटिवली, इन दोनों के ऊपर चार्जेस कौन से हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके ऊपर भी नेगेटिव है और इनके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, इनको जब मैं क्लोज जाऊंगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल्जन होगी फोर्सेस। रॉड पी हैंग फ्रीली, अगर मैंने पी को फ्रीली हैंग कर दिया, द एंड ऑफ रॉड क्यू का जो एंड इज ब्रॉट नियर टू द एक्स की तरफ अगर मैं लेके जाऊं तो एक्स उधर रोटेट कर जाएगा, घूमेगा, इससे रिपेल करेगा। व्हाट हैपन टू द रॉड इन दिस पोजीशन, जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, नियर एक्स। बताइए, एक्स रॉड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं इस रॉड को, जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसको एक्स से करीब लाऊंगा तो रिपल्जन होगी, तो ये करेगा रिपेल। और अगर मैं, अब ये मुझे बताइए कि अगर ऊपर वाली रॉड यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब चाहे मैं इसको एक्स के क्लोज लाऊं चाहे वाई के, दोनों सूरतों में क्या होगी, रिपल्जन होगी। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो दोनों केसेस में क्या होगी, रिपल्जन। तो दोनों केसेस में रिपल्जन होने का मतलब क्या है, दे बोथ रिपल ईच अदर। द प्लास्टिक रॉड एंड द ड्राई क्लोथ आर अनचार्ज। इनिशियली एक प्लास्टिक रॉड एक ड्राई क्लोथ अनचार्ज थे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे। द रॉड इज नाउ रब्ड विद द क्लोथ एंड दे बिकम चार्ज्ड। मैंने रॉड को रब किया और वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। द रॉड बिकम नेगेटिवली, अब रॉड जो है वो कौन सी चार्ज हुई है, नेगेटिवली। अभी बताइए कि रॉड में अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ऑन क्लोथ पार्टिकल्स दैट मूव। अगर वो नेगेटिवली चार्ज हुई तो क्लोथ क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं कि क्लोथ क्या हो जाए, पॉजिटिवली। नाउ द पार्टिकल्स दैट मूव, जो पार्टिकल्स मूव करेंगे, बिकॉज सम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम क्लोथ टू रॉड। क्लोथ से किसकी तरफ चले जाएंगे, रॉड की तरफ कुछ पार्टिकल। अब क्लोथ से रॉड की तरफ जा रहे हैं, ये दिया गया है क्लोथ और ये दी गई है रॉड। क्लोथ हो गया है नेगेटिवली चार्ज, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोथ से रॉड की तरफ नहीं, रॉड से क्लोथ की तरफ आएंगे। कहाँ से आएंगे, रॉड से क्लोथ। जबकि यहाँ पे ये कह रहे हैं सम पार्टिकल्स मूव फ्रॉम क्लोथ टू रॉड, तो ये उल्टा हो गया है। तो इसके नंबर आपको मिले, ये रिवर्स होना चाहिए। पार्टिकल्स या तो यहाँ पे लिखा होता है नेगेटिव के बजाय ये लिखा होता है क्वेश्चन पॉजिटिव, तो इसके नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये बताइए, इफ रॉड बिकम पॉजिटिवली, देखें द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर लिखा होता है कि रॉड के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव आ गया, तो क्लोथ के ऊपर चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स रॉड से मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, क्लोथ की तरफ। जबकि यहाँ पे
रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज। यार एक मिनट, मैं पहले इसको ज़रा दोबारा से देखता हूँ ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन गलत ना हो। एक मिनट रुकिए बेटे। द रॉड, ये रॉड है और ये क्लोथ है। द रॉड बिकम नेगेटिवली, इसको हटाइए और इसको हम अगर अभी रखें कि ये नेगेटिवली चार्ज रॉड। रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड होती है, सही। तो क्लोथ क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सही। अब क्या कह रहे हैं, द रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज बिकॉज सम चार्ज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम क्लोथ टू रॉड। ये बात अब सही कह रहा है कि कुछ पार्टिकल क्लोथ से कहाँ चले गए, रॉड। ऐसा ही होगा, रॉड गेन करेगी और क्लोथ से निकल गया। व्हाट इज द चार्ज ऑन द क्लोथ, तो बताइए चार्ज ऑन क्लोथ क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड विच पार्टिकल मूव इन दैट चार्जिंग प्रोसेस, तो जो पार्टिकल मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये 19 जो है, इसमें आपको क्या करना है, 2 बलून्स हैं। नाइनटीन्थ के अंदर, 19th में आपको 19th में देखिए बेटे, यहाँ पे एक x दिया है और दूसरा क्या दिया है, y। तो 2 बलून्स हैं, एक x है और एक y है। ये वाला x है और नीचे वाला क्या है, y है। जो सेकंड बलून है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, सही। आज सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग एयर थ्रेड के साथ इन्होंने इसको लटका दिया, हेल्ड नियर टू अ नेगेटिव। अब मैं x बलून अगर इसके करीब जाता हूँ और ये रिपेल कर जाता है, रिपल्जन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नेगेटिवली चार्ज होगा। और अगर कोई दूसरा बलून इससे करीब जाना है और वो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, x नेगेटिवली चार्ज हुआ और y पॉजिटिवली। तो बलून x को मैं क्या कहूँगा, नेगेटिवली चार्ज, और y को मैं पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए, बी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब व्हाट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो क्या चीज़ ट्रांसफर, आप इसको रगड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक शीट है इससे इलेक्ट्रॉन्स कपड़े के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं टू द क्लोथ, क्लोथ के ऊपर आ रहे हैं। तो ये वाला बी जो है वो सही है। तो ये ऑप्शन जो है। अब इसके बाद आपके पास अगला ये न्यूमेरिकल है, 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। इसमें फॉर्मूला डिराइव करना है, सिंपल सा था कि आप पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल प्रोवाइडेड एट द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर V, इसके ऊपर पोटेंशियल V1 है, इसके ऊपर पोटेंशियल V2 है। ये V इज इक्वल्स टू V1 प्लस इज इक्वल्स टू V2, दोनों पोटेंशियल सेम होंगे बिकॉज ऑफ द पैरेलल। अमाउंट ऑफ चार्जेस जो होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि Q1 प्लस Q2, यानी कि यहाँ से जो चार्जेस जा रहे हैं वो Q जा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे Q1 और यहाँ पे जाएगा Q2। तो अब यहाँ पे Q2 आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो इसमें लिखूंगा C1 V1 प्लस C2 V2, और ये टोटल चार्जेस Q, इसको भी मैं क्या लिख लूँगा, CV। यहाँ पे आप जानते हैं वोल्टेजेस सेम है तो C1V प्लस C2V लिख लूँगा मैं, क्योंकि वोल्टेजेस क्या हैं, सेम है। जब वोल्टेजेस सेम है ये दोनों, तो इनकी जगह V लिखा जा सकता है। अब यहाँ से वोल्टेज को कॉमन ले लीजिए तो C1 प्लस C2 आ जाएगा विथ CV, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये आपके पास इक्वेशन डिराइव करनी थी, जिसके कितने नंबर थे, 2 मार्क्स थे। लास्ट देख लें भाई, 2 कैपेसिटर है, एक 4 का है और एक 12 का है, 4 और 12 का, कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या है कि ये ऐसे बना लेना था भाई, सिंपल सा था ये, पॉजिटिव नेगेटिव। एक 6 माइक्रोफैरड है और एक 12 माइक्रोफैरड का है। कितने पोटेंशियल दिया जा रहा है, 12 वोल्ट। तो वोल्टेज V आ गया। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में है तो C इज इक्वल्स टू C1 C2 C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा 6 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 12 माइक्रो और 6 प्लस 12 माइक्रो, ठीक है। तो इनको जब आप ऐड अप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12×6 = 72 माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 12×6 = 18 माइक्रोफैरड। इस माइक्रो से एक माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 18 को से डिवाइड करके इतने माइक्रोफैरड जो होगा वो कंप्लीट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ऑल्सो ड्रॉ द सर्किट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही मालूम करनी है, बाकी चीज़ें इन्होंने कही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, बिटवीन द चार्जेस
Q1 लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लास्ट क्वेश्चन में बिटवीन द चार्जेस Q1 Q2 हैं, एक पॉजिटिव दिया गया है दूसरा नेगेटिव दिया गया है। बिटवीन द चार्जेस तो फोर्स क्या हो जाएगी, F इज टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब आप अगर Q2 इसमें नेगेटिव है तो वी विल अप्लाई नेगेटिव साइन है, तो वी हैव माइनस K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट कि आपके पास फोर्स ऑफ क्या होगी, अट्रैक्शन होगी इन बिटवीन दैट। अगले में कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दैम हाफ, तो पहले चार्ज को उठा के आपने हाफ डिस्टेंस पे यहाँ प्लेस कर दिया है, हाफ यहाँ प्लेस कर दिया है, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो R/2 होगा ये, और यहाँ पे आप रख के सॉल्व करेंगे तो माइनस K Q1 Q2 ओवर R/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वही पुरानी कैलकुलेशन है, प्रोडक्ट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और मल्टीपल ऑफ 4 के ऊपर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा न्यू फोर्स। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।